नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का जो मेमोरी बेस्ड मॉक एयर पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसका वीडियो सोल्यूशन। मतलब कि ये 5वें नंबर के मॉक का सोल्यूशन है। जो पहले के मॉक है उनका भी सोल्यूशन हम धीरे धीरे डाल देंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जो मॉक अभी लाइव हो रहे हैं अभी उनका सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, जो 4 मॉक इससे पहले हुए हैं उनका सोल्यूशन हमने नहीं दिया है, लेकिन अगर 5 मॉक कल से 5वां जो मॉक है वो कल से कंडक्ट हुआ है, तो मैंने यही सोचा कि अभी जितने मतलब कि 5 नंबर से आगे जितने भी मेमोरी बेस्ड मॉक आएंगे उनका सोल्यूशन मैं एक एक दिन बाद आप लोगों को दे दूंगा। जो पीछे के मॉक छूटे हुए हैं उनका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, और मेरा यकीन कीजिए कि जो मैं आपको अप्रोच दूंगा वो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच रहेगा। तो बस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेंगे कि रोहित के पास 2100 रुपए हैं, ठीक है ना। उसने इसे अपने बेटे अमन और विजय में बांट दिया और उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अमन और विजय को क्रमशः 5 वर्ष और 6 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रोहित ने अमन को कितनी राशि दी। देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक फेमस टाइप का क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब मेरे भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो आप 10 में 1 जोड़ दो, ठीक है ना। 10 में क्या जोड़ो, 1 जोड़ो। तो अगर आप 10 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 11/10। ठीक है, और पावर में मेरे भाई, पावर में कितना लगा दो। आप देखो, जो साल है होता है ना, जो साल होता है इनका अंतर 5 और 6 का अंतर कितना है, 1। तो ये 1 लगा दो। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे तो इनका अनुपात कितना आया, 11/10। ठीक है, अब आप समझो यहां से बात देखो। यहां से क्या बोला जा रहा है कि अमन और विजय को क्रमशः 5 और 6 वर्ष में समान राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, अमन को 5 ही वर्ष में उतना राशि मिल जा रहा है जितना कि चमन को, सॉरी, विजय को 6 वर्षों में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमन 5 ही साल में उतना राशि ले रहा है जितना विजय जो है वो 6 सालों में ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमन ज्यादा पैसे लगा रहा है, तभी तो वो कम टाइम में ज्यादा या फिर बराबर विजय की राशि प्राप्त कर ले रहा है। इसका मतलब कि जो 11 यूनिट है ना, ये अमन का पार्ट है, और ये नीचे वाला 10 कम वाला पार्ट ये विजय का है। ठीक है, 11:10 में ये राशि क्या हो जाएगा, बट जाएगा। यानी कि 11 और 10 का मतलब कितना हुआ, 21। 21 मतलब 2100। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रोहित ने अमन को कितनी राशि दी, 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान कितना होगा, 1100। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बर्तन में 75 लीटर दूध है। 15 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पर पानी डाल दिया जाता है और यह प्रोसेस एक बार और दोहराया जाता है, तो बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा हमसे पूछा जाता है। देखो, 75 लीटर इनिशियल दूध है, ठीक है ना। जब 75 में से आप 15 निकालोगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप 5 में से मेरे भाई 1 निकाल रहे हो। तो जब 5 में से 1 यूनिट दूध निकाल दे रहे हो तो बच कितना रहा है, बच रहा है 5 में से 4 यूनिट। ठीक है, और यह प्रक्रिया कितनी बार हो जा रही है, 2 बार हो रही है। तो आप इसको 2 बार कीजिए। अब ये जो आपका जो सॉल्व करने के बाद मेरे भाई जो डाटा आएगा ना, वो दूध का अंतिम मात्रा होगा। जैसे 25 तिया 75 और 4 चौके 16 तिया 48, यानी कि अब उस बर्तन में 48 लीटर क्या है, दूध है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 60, 84, 108 और 132 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। देखो, वो सबसे बड़ी संख्या का मतलब इनका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ हम जानते हैं कि इनमें से किसी भी 2 नंबर का अगर हम अंतर ले लें, तो अंतर जैसे मैंने इसका ले लिया तो कितना हुआ, 24। तो या तो इनका एचसीएफ 24 होगा या फिर 24 का कोई फैक्टर होगा। क्या 24 से 60 कटेगा, तो नहीं। तो 24 क्या होगा ना कि इसका क्या होगा, एचसीएफ नहीं होगा। 24 से ठीक छोटा 12, 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप देख लो, 12 से काट करके सारे कट रहे हैं। 12 5 60, 12 7 84, 12 9 108, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8,000 पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखो, 20% वार्षिक है मेरे भाई, मतलब कि 12 महीने में 20%, तो 6 मंथ में कितना मिलेगा, 10%। और 1.5 वर्षों में, यानी कि 1.5 वर्षों में, यानी कि 1.5 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे, 3 बार। तो जब आप 10% को 3 बार कंपाउंड करोगे ना, जब आप इसको 3 बार कंपाउंड करोगे तो ये 33.1% का आपको ब्याज देगा। यानी कि 8,000 का आपको 33.1% निकालना है। 8,000 का 33.1% क्या करना है, आपको निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, ये जीरो इस पॉइंट को हटाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इकाई 8, 18 के 24 के 4 हासिल 2, 18 के 24 और 2 26, यानी कि 2648। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है।
जैसे मैंने यहाँ पे टेबल भी लगा रखा है, आप टेबल भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं टेबल बड़ा कर दे रहा हूँ। आप इस टेबल को देखिए, इसमें यहाँ पे ये डाटा दिया गया है और हमसे 3x प्लस 4y का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि माध्य जो है आपका 50 है। तो माध्य निकालने के लिए हमें पहले टोटल सम निकालना पड़ेगा। टोटल सम अगर मान लो निकालें तो हम जानते हैं कि अगर रेंज 0 से 20 का है तो इनका एवरेज कितना होगा, 0 और 20 के ठीक बीच में, यानी कि 10, 10 8 80, ठीक है। 30 होगा ये इसमें, 30 15 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 450। यहाँ पे 50 गुने x 50x, ठीक है। 70 गुने 7 कितना होगा, 7 7 49, 490। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 90y हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना दोस्त। सबको ऐड करूंगा और उसमें अगर मैं 54 से भाग दे दूं, ठीक है ना, 54 से अगर मैं भाग दे दूं तो मेरे पास 50 आना चाहिए। अगर मैं सबको ऐड करूं तो कितना होगा, 400 और 400 800, और 90 और 50 140, यानी कि 940। ये और ये जोड़ने के बाद 940 आ रहा है, ठीक है। और 80 में जोड़ दूंगा तो 1020 आएगा, यानी कि मुझे 1020 में 90y प्लस में कितना जोड़ना है, अगर मैं इधर कर दूं तो 1020 में 90y प्लस में 50x जोड़ना है। और इसको अगर मैं 54 से भाग दे दूं, अगर मैं इसको 54 से भाग दे दूं तो मेरा 50 उत्तर आना चाहिए, ठीक है। 50 उत्तर आना चाहिए। अब मैं 54 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करूं, तो किसी भी चीज को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उस नंबर को क्या करिए, आधा कर दीजिए और दो जीरो बैठा दो, एक जीरो बैठा दो। जैसे मुझे 54 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं जब 54 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 54 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 होगा। 54 का आधा और एक जीरो बैठा दी, लेकिन 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 270 पे एक जीरो और बैठाऊंगा तो ये 2700 हो जाएगा। यानी कि मैं यहां से देख सकता हूं कि 90y प्लस 50x कितना आएगा, 90y प्लस 50x मेरे भाई 2700 में से आपको 1020 घटाना पड़ेगा। तो 2700 में से अगर आप 1000 घटाओगे तो 1700 और 20 घटाओगे तो 1680 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, यानी कि एक इक्वेशन हमें और लाना पड़ेगा। एक और इक्वेशन कहां से आएगा, अगर हम सबको जोड़ दें तो 54 आना चाहिए, यानी कि 15 8 23, 23 और 7 30, 30 प्लस x प्लस वाई, ये किसके बराबर में आना चाहिए, 54 के बराबर में आना चाहिए। यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर में आना चाहिए, 24 के बराबर में आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं रखूं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं मेरे भाई रखूं तो आप इसको यहाँ पे देखो, सॉल्व करने के लिए एक एक जीरो हटा भी सकते हो ताकि इजी हो जाए। कितना हुआ, 9y प्लस 5x बराबर 168, 9y प्लस 5x बराबर में 168। और यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस वाई बराबर 24। अगर हम मान लो कि 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 5y प्लस 5x बराबर 120। अब आप घटा दीजिए, अगर आप घटाइएगा तो यहाँ से किसका मान निकल करके आएगा, y का। 5x में से 5x खत्म, 9 में से 5 गया 4y। और यहाँ पे देखें तो 168 में से अगर मैं 120 घटा दूं तो कितना होगा, 48। यानी कि y का मान कितना निकल करके आएगा, y का मान 12 निकल करके आएगा। अगर मैं y का मान यहाँ पे 12 रख दूं तो x का मान भी क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। हमें क्या निकलना है, 3x प्लस 4y का मान। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 3x कितना होगा, 12 तिया 36 प्लस 12 चौक 48, 48 और 36 कितना होगा, 84। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर बंद कर दो इसको, नहीं तो आवाज आता है अंदर बाहर से। निम्नलिखित आंकड़ों का हमसे क्या पूछा जा रहा है, मोड पूछा जा रहा है। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बड़ा है। जैसे मैं यहां से 42 देखूं तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 42 आया है, ठीक है। 61 देखूं तो 1 2 3 4 5 बार आया है, 61 5 बार आया है, ठीक है। 55 को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 और 6 बार, 55 6 बार आया है, ठीक है। और अब मैं देखूंगा 73 को, 73 कितनी बार आया है, 73 एक बार यहाँ पे 2 बार, और 73 आपका 3 बार आया है। तो अब आप देख सकते हो कि किसका बराबरता सबसे ज्यादा 55 का है। तो 55 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। एक 40 मीटर ऊंची इमारत पर एक ऊर्ध्वाधर संचार टावर लगा हुआ है। इमारत से 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के निचले और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमसे टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ये मान लो कि 40 मीटर ऊंचा इमारत है और इस पे एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे बोला क्या जा रहा है
कि निचले और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 45 और 60 है, यानी कि ये 45 है, ठीक है, और यहां से यहां तक लेकर के हम पूरा मान सकते हैं ये 45 है, तो ये पूरा क्या है, पूरा मेरे भाई 60 है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, यानी कि ये अगर 40 है मेरे भाई तो ये भी 40 होगा, ठीक है ना। ये 60 है और ये 30 है, तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट होता है तो 60 के सामने √3 यूनिट होता है। यानी कि अगर ये 30 के सामने 1 यूनिट का मान 40 है तो 60 के सामने अगर हम पूरा देखें तो कितना होगा, 40√3, 40√3। तो हमें इस वाले पार्ट का मान निकालना है, तो हमें 40√3 में से 40 घटाना पड़ेगा। तो 40√3 में से अगर हम 40 घटा दें तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा ई एफ क्रमशः ई और एफ पर काटती है। यदि ई जी बी ई एफ का एंगल बाइसेक्टर है और एफ जी डी ई एफ का एंगल बाइसेक्टर है, तो हमसे पूछ रहा है और वो एंगल बाइसेक्टर हैं जो वो जी पर मिल रहे हैं, तो ई जी एफ का ज्ञात, ई जी एफ का मान। अगर देखो आप ऐसे समझ लो कि मेरे भाई अगर ये मान लो दो पैरेलल लाइन है और ये इनको एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट पे मिले तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी। ये रेशियो 42 हमसे किस चीज का मान पूछ रहा है, एक्स और वाई का मान पूछा है। देखो अगर हम 42 गुने 6.3 कर दें, अगर आप प्रोपोर्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि नजदीक नजदीक वाले का गुणनफल बराबर में होता है दूर दूर वाले के गुणनफल, यानी कि ये 6x के बराबर में हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, अगर मैं 6 से काटूं तो ये 6 7 42 होता है, यानी कि मेरे भाई x का मान आएगा 17 का 21 के 1 हासिल 2, 7 छक 42 और 2, 42 और 2 44, यानी कि 44.1। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मेरे दोस्त 48 पाँचे कितना होता है, 240। ये किसके बराबर में होगा, 6y के बराबर में होगा, यानी कि यहां से y का मान कितना आएगा, यहां से y का मान 40 आएगा। हमसे x और y का अनुपात पूछ रहा है, x का मान कितना आया 44.1, ठीक है, और y का, अगर हम y का देखें तो y का मान आया 40। हमसे इनका अनुपात पूछ रहा है, अगर हम दोनों 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 441 और ये 400, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है कि औसत पूछा जा रहा है, और मतलब कि औसत दिया गया है और यहां से आपसे के का मान पूछा जा रहा है। तो आप सम निकालिएगा, सम में टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग दीजिएगा और उसको औसत के बराबर कीजिएगा, तो आपका के का मान निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। 11 नंबर पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 910 है, यदि उनमें एक संख्या 91 है तो हमसे दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास दूसरी संख्या होगी तभी तो हम दोनों संख्याओं का योग बता पाएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो एक संख्या 13 है, सॉरी एचसीएफ इनका 13 है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम मेरे भाई होता है पहली नंबर गुने दूसरी नंबर, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो 91 दहिया 910 होता है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 13 दहिया 130 हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका 130 हो गया और यहाँ पे एक संख्या 91 है, पहला नंबर कितना है, पहला नंबर 91 है, तो दोनों का सम कितना होगा, 13 और 9 22, यानी कि 221 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 60 घंटे में खाली कर सकता है। देखो एक नल जो 60 घंटे में भर रहा है और एक नल जो 60 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा क्योंकि टाइम सेम ले रहे हैं, यानी कि जितना ये भरेगा ना उतना ही ये खाली कर देगा, ठीक है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को आधे भाग भरने के लिए कितना समय, देखो चाहे वो जितना समय भी चले, हम जानते हैं कि ये जितना भी भरेगा XYZ कुछ भी भरे उतने को ये खाली कर देगा, ठीक है ना। भर कौन रहा है, भर रहा है सिर्फ 3 घंटा वाला, यानी कि वो पूरा अकेले पूरे टंकी को 3 घंटे में भर दे रहा है, तो आधे टंकी को 3 का आधा 1.5 घंटे में भर देगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चलती है तो उनका स्पीड एक दूसरे से जुड़ जाता है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी की लंबाई 310 मीटर है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की हमसे लंबाई पूछी जा रही है। यहां पे अगर हम देखें तो दोनों का सम कितना है, अगर हम स्पीड का सम देखें तो 108 और 72 180 किलोमीटर पर आवर। 180 देखो हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर में होता है, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है मेरे भाई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 180 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर में होगा, 100, ये 10 गुना है तो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है ना।
एक रेलगाड़ी की लंबाई 310 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। अगर हम 50 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड चला दें तो टोटल लेंथ कितना ये कवर करेंगे? 15 5 75 750। और उसमें से एक का लेंथ अगर 310 है तो दूसरे का लेंथ कितना होगा? 750 में से 310 घटाना पड़ेगा, यानी कि 440। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 260 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। यदि पहली रेलगाड़ी का चाल 72 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी जा रही है। देखो 260 और 240 कितना होगा? 500। 500 मीटर पार करने में इसको 10 सेकंड लग रहा है, तो इसका स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। मेरे भाई 50 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर में होगा? 5 दहिया होता है 50, तो 18 दहिया 180 किलोमीटर पर आवर के 180 किलोमीटर पर आवर के ये बराबर में होंगी। अब यहाँ पे देखें तो एक रेलगाड़ी की चाल अगर 72 है और दोनों का सम 180 है तो एक का कितना होगा? 180 में से 72 घटाना पड़ेगा, यानी कि 108। ऑप्शन सी। 2001 में शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% बढ़ रही है तो हमसे पूछा जा रहा है कि 2021 में, यानी कि 2001 से लेकर के 21 तक 2 दशक यानी कि 2 बार हमें बढ़ाना पड़ेगा 20%। देखो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर जनसंख्या अभी 5 है तो ये 6 हो जाएगी, दूसरे साल भी मेरे भाई 5 है तो ये 6 हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 गुने 6 36, यानी कि 9 का मल्टीपल हमारा सही उत्तर होगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 8 16 2 18 हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि आप 9 के मल्टीपल पे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनम की आय 50,000 है, वो अपने आय में 30% बचत करती है। देखो मान लो कि हम जानते हैं कि आय हमारा हमेशा 100% होता है, अगर 30% बचा रही है तो 70% क्या कर रही होगी? खर्चा कर रही होगी। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना होगा? 120%। और व्यय में 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तो व्यय यहाँ पे है 70 का 40% कितना होगा? 70 का मेरे भाई 70 का 40%, 70 का 10% 7, तो 10 का 4 गुना होता है 40, तो 7 का 4 गुना 28, ठीक है ना, यानी कि इसमें ये 28 बढ़ा रही है तो ये कितना हो जाएगा? ये 98% हो जाएगा, ठीक है। ये 120 और ये 98, तो यहाँ पे 120 के बराबर में लाने के लिए हमें 98 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे 120 के हमारे पास वैल्यू 120 के बराबर में आ जाए? बताइए। 22 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 22% जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सेविंग है उसमें कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? 8% का। 8% 50,000 का कितना बताओ? 50,000 का अगर हम देखें, 50,000 का 8% कितना होगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो परसेंट से 2 जीरो, 8 5 40 और 40 पे 2 जीरो, यानी कि 4,000, और ये माइनस लगा है, इसका मतलब कि 4,000 वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। 4,000 डिक्रीज, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, एडीआई का क्वेश्चन है कि मई में दुकान पी की बिक्री जनवरी में दुकान क्यू की बिक्री का कितना प्रतिशत है? देखो मई में दुकान पी की बिक्री, मई में दुकान पी की बिक्री 210 है, ठीक है ना। जनवरी में दुकान क्यू की बिक्री, जनवरी कहाँ? यहाँ पे। क्यू की बिक्री कितनी है? 150, तो 210 150 का कितना परसेंट है हमसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। 0 से 0, 70, 3 5 15, 5 से ये 2 बार, यानी कि 70 दूनी 140% आपका क्या हो जाएगा? 140% मेरे भाई ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगर आप मेरे से बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे 3rd एडिशन को मतलब कि 60 वीडियोस के माध्यम से, 60 क्लास के माध्यम से रेलवे के लिए पूरा गणित पढ़ा रहा हूँ। वो सेशन अभी लाइव होता है फ्री में, बिल्कुल यूट्यूब पे डेली में आकर के 2 बजे पढ़ाता हूँ, तो वो सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, जबकि इस घनाभाकार डिब्बे की तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना है? 24 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो डिब्बे का हमसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखो हम मान लेते हैं कि 3 दूनी 6, ठीक है, आप x x सब जगह लगा लो, x x और x। अगर हम देखें तो 6x हम आसन फलक का क्या निकाल रहे हैं? आसन फलक का मेरे भाई एरिया, सॉरी एरिया निकालने इससे, तो कितना होगा? 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, तो किसके बराबर में आएगा? 24 के बराबर में आएगा। तो यहां से अगर मैं x निकालूं तो कितना आएगा? 2, यानी कि जो इसके लंबाई चौड़ाई का मान है वो कितना होगा? 6, 4 और 4।
हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारी का क्षेत्रफल। चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, 2:, ठीक है, L + B 6 4 10:H। H कितना है, 4 है, तो कितना आएगा, 10 चौके 40 दूनी 80। ये इसका LSA है, ठीक है ना। LSA क्या होता है, चारों दीवारी का मेरे भाई घनाभ का चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या आता है, 2L + B:H। एक व्यक्ति अपने घर से बाजार तक 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर वापस आ गया। पूरी यात्रा में 5 घंटे लगते हैं, तो उसके घर से बाजार की दूरी देखो। अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालें तो कितना होगा, 2AB यानी कि 6:4 बटे में A + B यानी कि 6 और 4 10, ठीक है ना। ये इसका एवरेज स्पीड हुआ। और अगर हम इसमें 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे सामने निकल करके आएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब कि घर से लेकर के स्कूल तक, ठीक है ना, सॉरी, घर से लेकर के बाजार तक और बाजार से लेकर के घर तक। लेकिन हमें एक ही ओर की दूरी निकालनी है, तो हम 2 से क्या करेंगे, भाग भी दे देंगे। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, 5 से ये 2 कटेगा, 2 इसको कटेगा 2 बार में, यानी कि 6 दूनी 12 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। tan A अगर 3/4 है तो sin A + cos A और बटे में sin A - cos A। देखो tan A का मतलब क्या होता है, tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस से कितना है, 3/4 है। तो अगर हम साइन देखो, यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, H आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज। साइन के नीचे भी हाइपोटेन्यूज और कॉस के नीचे भी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज सब जगह से कटेगा, यानी कि हम सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन का मान 3 हो जाएगा, कॉस का मान 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 -4 हो जाएगा, यानी कि 7 बटे में -1 -7, -7 आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। 0.9 और 1.2 का तृतीय अनुपाती n है, तो n का मान हमसे पूछ रहा है, तो n का मान कितना होगा, 1.2 गुने 1.2 बटे में 0.9। 12 गुने 12 अगर आप करोगे, देखो आप ऐसे भी काट दो ना, 3 से काटोगे तो 0.3, 3 से ये 0.4, ये 0.3 से ये 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 चौके 1.6 आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को देखते हैं 22 नंबर। देखो, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीम प्रदान करता है, ठीक है ना। 30% की 2 छूट, यहाँ पे देखें तो 8% और 5% की एक अन्य छूट, तीसरे में देखें तो 50% और 25% की 2 छूट, और यहाँ पे चौथे में 15% और 35% की छूट। अब आप देखो, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। देखो, कभी भी अगर जब डिस्काउंट मिनिमम होता है ना, तब जाकर के मेरे भाई एसपी जो होता है, यानी कि विक्रय मूल्य, वो हमारा मैक्सिमम होता है। यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि किस स्कीम में सबसे कम डिस्काउंट है। सबसे कम डिस्काउंट आप यहीं पे देख सकते हो कि 2 में है, 8% और 5%। अगर आप जोड़ोगे तो 13% के आसपास आएगा, ठीक है ना। वैसे सक्सेसिव लगाओगे तो 8 5 13 और 40 बटे में 100, यानी कि 13% से थोड़ा सा छोटा ही आएगा। लेकिन आप देखो 30% की 2 छूट दोगे तो वो 60% के आसपास आएगा। यहाँ पे देखें तो 15 और 35 का अगर छूट दोगे तो वो 50% के आसपास आएगा। मतलब कि अगर हम इन सारे छूटों में देखें, यहाँ पे देखो 50% और 25% की छूट दोगे तो वो 75% के आसपास आएगा। यानी कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, सक्सेसिव लगाने की भी जरूरत नहीं है। डाटा इतना दूर दूर दिया है कि हम अप्रोक्सीमेशन से इजीली बता सकते हैं कि जो दूसरा होगा उसमें हमारा डिस्काउंट मिनिमम होगा, और डिस्काउंट मिनिमम होगा तो विक्रय मूल्य मैक्सिमम होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं 2, ऑप्शन बी। किसी धनराशि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाएगी। मतलब कि हमसे मूलधन पूछ रहा है, 3 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 5% गुणे 3 15%। यानी कि आप देखो 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है मेरे भाई 3/20, यानी कि 20 पे 3 का हमें ब्याज मिलेगा तो ये 23 होगा। अब 23 यूनिट का मान 920 है, कितना गुना भैया, 40 गुना। तो 20 का अगर हम 40 गुना कर दें, अगर हम 20 का 40 गुना कर दें तो कितना आएगा, 800, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को करते हैं कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। एरिया का अनुपात अगर 16/81 है तो एबी और पीक्यू का अनुपात, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 4:9, 4:9, ऑप्शन ए। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3, 4 और 5 है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ से निकालें टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी गुने दिन, तो इफिशियंसी कितना होगा इनका, 5 4 9 3 12, 12 गुने 24 इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कितना काम, बी और सी मिलकर के इसका 3/8 काम ही कर रहे हैं। कौन कौन मिल करके मेरे भाई, बी और सी मिल करके। बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 4 9,
अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 8 तिया 24 और 3 तिया 9 से ये खत्म, कितने दिन में खत्म होगा, 12 दिन में ये काम खत्म होगा। और यहाँ पे होता है ये इस मॉक के सॉल्यूशन का द एंड। आप एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्लास नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप मेरे से बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एआर पब्लिकेशन का जो चैनल है उस पर जाकर के देखिए, लाइव वाले सेक्शन में मैं डेली 2 बजे से आकर के पढ़ाता हूँ रेलवे के लिए, जिसमें मैं 60 क्लासेस के माध्यम से रेलवे का किसी भी एग्जाम का मैथ्स खत्म करने वाला हूँ। मतलब कि अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो हर एक एग्जाम का प्रिपरेशन आपका बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पे भी 60 दिन, मतलब कि विजय पथ रेलवे विजय पथ नाम से हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें भी आप क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।